हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड का जो एक हमारा प्रमुख एग्ज़ाम होता है यूके पीएससी जिसको आयोजित करता है, वह होता है आपका उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम, जो कि अभी हमारा उत्तराखंड के गठन के बाद काफ़ी बार आयोजित नहीं किया गया है। इससे पहले का जो उत्तराखंड पीसीएस आयोजित किया गया था, उसका जो प्री हुआ था वो हुआ था आपका 2022 में, जिसका नोटिफिकेशन आपका 2021 अगस्त में आया था। फिर प्री आपका 2022 में हुआ। इसी साल 2023 में फरवरी में उसके मेंस परीक्षाएं कराई दी गई, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो ऑलरेडी एक साइकिल पीसीएस की हमारी अभी लंबित है, जिसका मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, एंड उसके सब्सिक्वेंटली इंटरव्यूज़ होंगे एंड फिर उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बट इसी बीच अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड पीसीएस को लेकर एक बड़ी अपडेट हिंदुस्तान अखबार में छपी थी, जो अब सभी लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड इसके साथ ही इस वीडियो में आपको मैं यह भी बताऊंगा दैट कब तक हमारा नेक्स्ट जो उत्तराखंड पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस 2024, वह कब तक एक्सपेक्टेड है। एंड जाहिर तौर पर उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट आने वाली है, इलेक्शन का हमारा एयर है, तो आप सभी जो अपनी तैयारी है उसको बनाए रखें। इसके बिसाइड्स मैं आपको यह भी बताऊंगा दैट जो उत्तराखंड पीसीएस 2024 होने वाला है, इसमें जो पेपर पैटर्न होगा, जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। कंसिडरिंग इस बार जो पेपर पैटर्न आपका होगा यूके पीसीएस का, अपर पीसीएस का, वह आपका बिल्कुल बदल जाएगा जो आज तक पैटर्न रहा है उत्तराखंड पीसीएस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, एंड एक बार देखते हैं जो न्यूज़ आपकी हिंदुस्तान अखबार में छपी थी उसमें क्या दे रखा था। बहुत ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अगर स्टार्टिंग से हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ परीक्षा के सिलेबस में बदलाव के लिए कमेटियों का गठन कर दिया गया है। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनके द्वारा कमिटीज़ बनाई गई हैं। ऑलराइट, कमिटीज़ बनाई गई हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, आयोग यूपी की तर्ज पर प्री परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र उत्तराखंड पर आधारित कर सकता है, इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। ये तो इनको नहीं लगता दैट इन्होंने सही से जो न्यूज़ है वो प्रिंट करी है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न अब रहने वाला है उत्तराखंड पीसीएस का, इट विल बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ व्हाट इज बीइंग फॉलोड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी पीसीएस में जो पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है, उसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड भी आगामी जो उत्तराखंड पीसीएस होगा वो कंडक्ट करेगा। एंड आपको पता होगा यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है। यूपी पीसीएस का पैटर्न ये है दैट आपका एक प्री पेपर होता है जीएस का जो होता है, ठीक है, एंड उसके बाद आपका एक सी सेट का पेपर होता है, जो कि उत्तराखंड में भी अभी प्रिलिमिनरी स्टेज ऐसे ही चलती आई है। एंड मुझे लगता है इसी तरीके का इस बार भी जो उत्तराखंड पीसीएस 2024 होगा, उसमें जो प्री का पैटर्न है वो तो सेम ही रहने वाला है जैसा कि अभी तक उत्तराखंड पीसीएस में चलता आया था। 150 मार्क्स के आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्री में। हाँ, ये जरूर हो सकता है जो ये 150 मार्क्स हैं, इसमें आपका जो उत्तराखंड जीके का पोर्शन है, जैसा कि जो पिछड़ा हमारा उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस के पूछ लिए गए थे उत्तराखंड पोर्शन के। एंड अभी हाल ही में आप देखेंगे आरओ की परीक्षा आयोजित की गई यूके पीएससी द्वारा, ईओ की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था, स्पेशली अगर मैं अधिशासी अधिकारी के पेपर की बात करूं, तो उत्तराखंड का जो लेवल अधिशासी अधिकारी में पूछा गया वह काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद आरओ में भी जो 100 मार्क्स की जीएस आई थी, उसमें उन्होंने लगभग 40 क्वेश्चन तो उत्तराखंड जीके के ही पूछ लिए। इससे हमें पता चलता है कि जब आपका उत्तराखंड पीसीएस 2024 का पेपर होगा एंड 150 नंबर के जब आपकी जीएस का पेपर होने वाला है, जो पेपर 1 होगा, उसमें इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन तो उसमें उत्तराखंड के होंगे ही होंगे। इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ 40 क्वेश्चन तो होने ही वाले हैं, कंसिडरिंग दैट अब उत्तराखंड का जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है उत्तराखंड पीसीएस का एंड उत्तराखंड के डिफरेंट एग्जाम्स का। यूके जीके पे अब स्पेशल फोकस आयोग कर रहा है, बी इट योर यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी। तो आपको उत्तराखंड जीके तो एनी डे कवर करके जानी ही पड़ेगी। एंड नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ मेंस एग्जाम, आपको पता है अभी तक तो मेंस एग्जाम में क्या पैटर्न रहता था। आपके 7 पेपर होते थे, 6 पेपर अलग होंगे एंड एक 300 नंबर का आपका हिंदी एसए वाला पेपर होता था। ऑलराइट, उसके बिसाइड साइंस का एक पेपर होता था, कंप्लीटली साइंस एंड टेक का, ज्योग्राफी का अलग पेपर होता था, पॉलिटी का अलग पेपर होता था, हिस्ट्री का अलग पेपर होता था। इस तरीके से अलग अलग पेपर थे। लास्ट पेपर होता था जिसमें आपकी एथिक्स एंड एप्टीट्यूड आता था। तो उसमें भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए दैट हमको एथिक्स वाला पोर्शन कम कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, मैथ्स वाले को हटा देना चाहिए। बट इस तरीके के जब प्रोटेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंसेंसस पे आना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये कमेटियाँ गठन कर दी गई हैं। एंड अब देखिए, जो पैटर्न रहने वाला है उत्तराखंड अपर पीसीएस का, वो एग्जैक्टली यूपी पीसीएस का जो मेंस का रिसेंट पैटर्न है, जिसपे अभी उन्होंने 2023 में मेंस कराया, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित कर दिया गया, उसी पैटर्न पर आपका यूपी पीसीएस के पैटर्न पर उत्तराखंड पीसीएस मेंस का भी अगला एग्जाम होगा। एंड वह पैटर्न क्या है आपको पता होना चाहिए दैट इसमें कितने पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है वो होता है जनरल हिंदी का, एंड दूसरा पेपर आपका होता है एसए का। ऑल राइट, एंड ये 150 मार्क्स के आपके होते हैं। तो पहला पेपर जनरल हिंदी का 150 का, फिर एसए का 150 का, तो ये आपके 300 नंबर के ये पेपर हो गए, ठीक है, 1 एंड 2। फिर आपके होते हैं जीएस 1, 2,
3 and 4 ये पेपर आपके होते हैं जिनमें नॉर्मली जीएस आती है ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी ओनली। बेसिकली क्वेश्चंस का लेवल उतना नहीं होता है, बट जो जीएस का सिलेबस होता है मोटा मोटा आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड इसी तर्ज पर यूपी ने भी इस बार अपना पेपर कराया है। एंड उत्तराखंड पीसीएस भी जब नेक्स्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार इसी पैटर्न पे होने वाला है। इसके बिसाइड्स आपके जीएस 5th एंड 6th भी यूपी पीसीएस में जो इस बार हुआ था, जो पेपर 5th एंड 6th थे, दैट वर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूपी जीके। तो इसलिए जो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस होगा, यूके पीसीएस 2024 का जो आपका मेंस पेपर होगा ना, यूके पीसीएस मेंस 2024 जो आपका होगा, उसमें आपके दो जो पेपर्स आने वाले हैं, जीएस पेपर 5th एंड जीएस पेपर जो 6th होंगे आपके, दोज विल बी बेस्ड ऑन उत्तराखंड। तो जो भी अभ्यर्थी अभी उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस के लिए अभी से तैयारी अच्छे से करनी है, तो आपको उत्तराखंड जीके पे स्पेशल फोकस रखना चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम योर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ें, पंचायती राज सिस्टम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का तो बहुत अच्छे से पंचायती राज सिस्टम पढ़ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू अच्छे से पढ़ रहे हैं तो लैंड रेवेन्यू बहुत अच्छे से पढ़े। तो जो भी एस्पेक्ट्स हैं, बी इट आप योर वाटर रिसोर्सेज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ट्राइब्स, मिनरल्स, डैम्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, सेंसस हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप एक विस्तृत तौर पे मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड जीके का पोर्शन अब अपना कवर करें। ऐसे ना सोचें दैट उत्तराखंड जीके जो भी आएगी दैट विल बी वेरी बेसिक। अभी तक क्या होता था दैट फॉर एग्जांपल अगर आपका हिस्ट्री का पेपर होता था, जो कि पहला पेपर होता था आपका हिंदी एंड हिस्ट्री के बाद, सॉरी हिंदी एंड एसए का एक जो पेपर होता था 300 मार्क्स का, उसके बाद जो आपका पेपर होता था वो होता था आपका हिस्ट्री का उत्तराखंड पीसीएस मेंस में। उसी में आपके ABCD आपके सेक्शंस होते थे एंड उसमें कहीं 20 नंबर का 10-10 करके दो क्वेश्चन ये उत्तराखंड के हिस्ट्री के दे देते थे, एंड फिर लॉन्ग आंसर में कहीं 20 के दो क्वेश्चन दे देते थे लास्ट में, या एक क्वेश्चन दे देते थे उत्तराखंड हिस्ट्री पे। बट अब ऐसा नहीं होगा, एंड यही पैटर्न वो हर पेपर में फॉलो करते थे, बी इट योर पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी पेपर होते थे। बट इस बार जो एक्सक्लूसिव पेपर्स ये लाएंगे, उसमें कंप्लीटली आपका पेपर 5th एंड पेपर 6 में यूपी की तर्ज पर सिर्फ आपका उत्तराखंड ही उत्तराखंड पूछे जाने वाला है। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट आप लोग अपनी उत्तराखंड जीके की जो तैयारी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। एंड इनफैक्ट अभी तो मैं ये बोलूंगा दैट जिसने उत्तराखंड जीके स्टार्ट नहीं करी है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस फील्ड, देन आपको एटलीस्ट प्री लेवल की उत्तराखंड जीके तो पहले खत्म कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका प्री एग्जाम ही नहीं निकलता है तो मेंस की दौड़ से तो आप वैसे ही बाहर हैं। ऑल राइट, एंड आई एम श्योर दैट बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि अब कमेटी आपकी गठित कर दी गई है आयोग के द्वारा, एंड आप यहाँ पे देखेंगे इस पर आयोग के सदस्यों की अगुवाई में कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इसमें आयोग के उप सचिव रैंक के अफसर भी शामिल किए गए हैं। इसके बन जाने के बाद विशेषज्ञों से इसका परीक्षण भी कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में 2-3 माह लग सकते हैं, 2-3 माह अभी लग सकते हैं। दिसंबर की ये न्यूज़ है, अभी कुछ दिन पहले की। तो आपका मार्च तक मुझे नहीं लगता उत्तराखंड पीसीएस आने की कोई भी संभावना है। एंड मार्च में आपको पता है एमसीसी लग जाएगी, उस टाइम पे इलेक्शंस भी होने की हमारे बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं। 2024 में आपके लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो मुझे नहीं लगता दैट लोकसभा इलेक्शंस तक आपके फॉर्म आने वाले हैं। जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ फॉर्म्स तो आपके जरूर रहेंगे, बीट आपका लोअर पीसीएस हो सकता है, या एफआरओ एंड लॉगिंग ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन बहुत टाइम से पेंडेड है वो भी आपका आयोग द्वारा जारी कर दिया जा सकता है बिफोर योर लोकसभा इलेक्शंस। बट जो अपर पीसीएस है उत्तराखंड का, जो मेन एग्जाम होता है फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम एंड डीएसपी, वो मुझे नहीं लगता 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले आने वाला है। तो आपके पास टाइम भी है, एक तरीके से यह बुरी खबर भी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एंड काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। बट ये एक पॉजिटिव न्यूज़ उन एस्पिरेंट्स के लिए जो नए हैं इस फील्ड में, जो अभी रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या रिसेंट ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा। एंड अगर आप अभी प्री एग्जाम के लिए भी अपनी उत्तराखंड जीके प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप उस पर ग्रेस्प करके जो पेपर एंड 5th एंड 6th में बता रहा हूँ, स्पेशली पेपर आपके होंगे उत्तराखंड जीके के, जैसे कि यूपी पीसीएस भी अभी सिर्फ यूपी जीके पे करवा रहा है पेपर 6 एंड पेपर 5th, उसी की तर्ज पे यदि ये पेपर होते हैं तो जाहिर तौर पर जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। एंड एक तरीके से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा जो भी स्टेट के सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाला है, बिकॉज आपके जो स्टेट है, आप स्टेट में ही सर्व कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट स्टेट के बारे में बेयर मिनिमम बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड पीसीएस 2024 का क्या भविष्य है एंड क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू दैट उत्तराखंड पीएससी यानी कि यूके पीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एज वेल एज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आयोग अपने वेरियस एग्जाम्स में पूछता है, उन सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए सॉल्व कर चुका हूं। तो यदि आपने वो प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी तक नहीं देखे तो एक बार जरूर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के एक अंदाजा लगा लें दैट किस तर्ज पर यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चंस पूछता है अपने एग्जाम में, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स। इसके बिसाइड्स
हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे मैं आप सबके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करता हूँ। आपकी क्वेरीज जितनी भी होती हैं वो सारी क्वेरीज मैं आपके क्लियर करता हूँ। इसके बिसाइड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, उत्तराखंड स्टेट जीके, सभी क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज UKPSC एग्जाम्स 2024। तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हमारी होने वाली हैं, बी इट योर अपकमिंग उत्तराखंड PCS लोअर PCS FRO लॉगिंग ऑफिसर, या आपका जो RO ARO का मेंस होने वाला है जिसका प्रीलिमिनरी एग्जाम अभी हाल ही में 17 दिसंबर 2023 को आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में आयोजित किया गया, उन सभी के लिए तैयारी तो आपकी एक जैसे ही रहने वाली है मोस्टली योर प्री एग्जाम के लिए, बिकॉज MCQ ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर UKPSC या UKSSC पूछता है। तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यदि आप मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा दैट हाल ही में 2023 की साइकिल में जितने भी एग्जाम्स आयोग द्वारा कराए गए, बी इट योर पटवारी का री एग्जाम हो, देन आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ, पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, आपका ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ, इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर का पेपर हुआ, AE का पेपर हुआ जिसमें अगेन GS का 100 मार्क्स का पेपर होता है, काफ़ी क्वेश्चंस इन सभी पेपर में, EO का पेपर हुआ, उसके बाद RO ARO का पेपर हुआ। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन दिस पेपर्स फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक GS एज वेल एज करंट अफेयर्स, वो सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी रूप में मैं कभी ना कभी अपने यूट्यूब चैनल एज वेल एज अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुका था। तो जो भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ बने रहते हैं, मेरे साथ तैयारी करते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलती है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। तो जो भी एडवाइस मेरे द्वारा आपको दी जाती है थ्रू माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल, आप उसको प्लीज़ फॉलो करें, एंड रिग्रेसली फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित तौर पर होगा ही होगा। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको RO ARO के मेंस की तैयारी को लेके आपको कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में तो सब कुछ डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एक बार हम बेसिकली एक नज़र डाल लेते हैं दैट इस बार जो RO ARO का मेंस आपका एग्जाम होने वाला है। अगेन आपको पता है कितने पेपर उसमें होने वाले हैं, एक बार स्टार्टिंग से ही ऊपर आपके पास चले जाता हूँ इस सिलेबस में, जो कि नोटिफिकेशन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे पेपर पैटर्न दे रखा था स्टार्टिंग में ही, तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, इसका अब रिजल्ट आना बाकी है, ऑब्जेक्शन विंडो भी इसकी क्लोज हो चुकी है। इसके बाद मुख्य परीक्षा देख लीजिए कितने परीक्षाएं, अभी प्रयोगात्मक परीक्षा को भूल जाइए जो कि टाइपिंग टेस्ट है, इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज अभी ये दूर है। अभी आपकी जो तैयारी होनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी कि MCQ टाइप, 200 प्रश्न, मैक्सिमम मार्क्स 200, 3 घंटे। समय बहुत ज़्यादा है, समय बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक EO एग्जाम। बट आपको क्वेश्चंस आने भी तो चाहिए, यदि आपको क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे तो उस समय का आप करेंगे क्या। इसके बाद हिंदी संरचना 5 प्रश्न 100 मार्क्स, ऐसे निबंध 3 निबंध 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका जो पैटर्न रहने वाला है मेंस का वो ये रहने वाला है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग आपका पेपर होगा ना, वो होगा आपका पेपर 1। जैसे ही आप पेपर 1 देके आएंगे 200 मार्क्स का, उसी टाइम आपको मोस्टली आइडिया लग जाएगा दैट आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है। यदि आपने 200 में से बहुत अच्छा स्कोर कर लिया यहाँ पे, नो डाउट आपका सिलेक्शन इस बार की RO ARO साइकिल में कंफर्म है। आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता इस साइकिल में। ऑलराइट, तो एक बार बहुत जल्दी से देख लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है फॉर योर अपकमिंग UKPSC RO ARO मेंस। एंड फिर एक सेपरेट वीडियो भी मैं इस पर बनाऊंगा जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, एंड आपको सोर्सेज बताऊंगा दैट किस तरीके के सोर्सेज आपको फॉलो करने, किस तरीके से आपको RO ARO मेंस को अप्रोच करना चाहिए। अब देखिए, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन इस बार RO ARO के प्री एग्जाम में साइंस इतनी नहीं पूछी गई, तो आपको जो साइंस पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, स्पेशली जो इसमें बायोलॉजी का पोर्शन होता है। ऑब्वियसली जो फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है एंड जो साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको तो ऑलरेडी काफ़ी आइडिया रहता है, बट फिर भी कुछ बायो के क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए बायोलॉजी पे तो स्पेशल फोकस आप रखें ही रखें। इसके बिसाइड्स कंप्यूटर साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर 200 मार्क्स का पेपर है आपका RO ARO का, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं 10 मार्क्स का तो कंप्यूटर आने ही वाला है, जो कि बहुत ही बेसिक रहने वाला है। तो कंप्यूटर साइंस का अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं मेंस एग्जाम में, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। कंप्यूटर साइंस की तो तैयारी इस तरीके से करनी दैट एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। एंड इसके रिगार्डिंग ही मैं अपने चैनल पर एक कंप्यूटर साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के MCQs हैं UKPCS के, वो सभी MCQs अपने चैनल पर कवर कर चुका हूं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसका लिंक मैं अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, KB, MB, TB, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देन क्वेश्चन आ जाता है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से जनरेशन में आए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें। देन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल एज उत्तराखंड। ऑलराइट, तो अब आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल एज उत्तराखंड, यहाँ पे जो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड
एंड इंडिया बात कर रहा है तो ऑब्वियसली उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड से मुझे लगता है कि हिस्ट्री ही ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन यूकेपीएससी फ्रेम कर रहा है। ऑलराइट, तो हिस्ट्री आपको अगर पढ़नी तो बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी उत्तराखंड की, अगर आपको सारे क्वेश्चन सही मार्क करके आने। एंड ऑब्वियसली जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके लिए सोर्सेज फिक्स्ड ही हैं जहाँ से आप पढ़ते हैं एंशिएंट एज वेल एज medieval history. Now, इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेशन विद अदर कंट्रीज, स्पेसिफिकली नेबरिंग कंट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मॉडर्न इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यदि इस पोर्शन से भी अगर कोई गलत कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बिकॉज फिक्स्ड क्वेश्चन हैं। आपको पता है 1885 में कांग्रेस का फाउंडेशन ले की गई थी ए ओ ह्यूम द्वारा। देन डिफरेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस हुए, फॉर एग्जाम्पल 1960 में लखनऊ पैक्ट हुआ, 30 में आपका दांडी मार्च हुआ गांधी जी द्वारा, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, कैबिनेट प्लान आया लास्ट में। एंड इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट घटना है, फॉर एग्जांपल आपका 1932 में अगेन पूना पैक्ट हुआ, 21 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट था, 1907 में स्प्लिट हुआ, 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, 1911 में हमारी जो कैपिटल थी दैट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंज। तो इस तरीके के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट चार्टर एक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या प्रोविजंस थे, उन पे इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम योर मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन। तो इस पोर्शन को भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएं। ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड, मुझे लगता है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डिफरेंट पासेस ऑफ उत्तराखंड, ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड, रिवर्स ऑफ उत्तराखंड, ये सारे जो पोर्शन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना इस टॉपिक को तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। और अगर आप मन मार के रट्टा करेंगे इन पोर्शंस का तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड आप उसको रिटेन भी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। जब भी मैं स्टूडेंट्स को कोई पोर्शन पढ़ाता हूँ उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करता हूँ दैट एक फंडामेंटल बेसिक से उन क्वेश्चंस को उठाऊँ एंड एक इंटरेस्टिंग मैनर में आप सभी तक पहुँचाऊँ, सो दैट आप इसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाएँ। Next portion is disaster management and mitigation, ecosystem, environment and natural calamities. Again, this is your portion of environment. Indian polity and economy, polity of उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट। देखिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इकोनॉमी। हालांकि इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन मुझे इस बार आर ओ एरो के प्री एग्जाम में नहीं दिखा, बट इंडियन पॉलिटी भी हालांकि बहुत कम पूछी गई, बट जो मेन्स आपका एग्जाम होगा आर ओ एरो का उसमें आई एम श्योर 20 से 25 नंबर की तो इंडियन पॉलिटी में कम ही बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, बट इंडियन पॉलिटी के 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन तो श्योर शॉट आने वाले हैं। एंड पॉलिटी इज वन पोर्शन जहाँ पे आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, एक भी, आई एम टेलिंग यू, सिंगल क्वेश्चन आप इसमें गलत नहीं कर सकते। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आयोग द्वारा पूछे जाते हैं एंड रिपीटेडली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद रेफरेंस टू योर इंडियन पॉलिटी, आपको उतने मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए एंड तभी अपने एग्जाम में जाना चाहिए। एक और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से मैं करूंगा दैट जितने भी आपके डिफरेंट मीडियम से आप जितने टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, उतने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करके अपने आर ओ ए आर ओ मेन्स एग्जाम के लिए जाएं। बिकॉज आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एन एमसीक्यू पेपर, आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर पर करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड से कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेट मी टेल यू। उत्तराखंड बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड बजट से ये क्वेश्चन पूछ लेगा व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे आपके इन योर अधिशासी अधिकारी टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर EOTRO के एग्जाम में। हालांकि RO एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपका उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से। उत्तराखंड बजट से डायरेक्टली दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन था मेरे लगता है मेरे पेपर में, एंड दैट वाज GSDP ऑफ उत्तराखंड में फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो 2.7% उसका आंसर था। तो दैट वाज फ्रॉम द बजट ऑफ उत्तराखंड, जो मैंने एक उत्तराखंड बजट की जब अपनी वीडियो बनाई थी चैनल पर, जो अभी भी अपलोडेड है, अगर आप सब लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। तो वह वीडियो में मैंने यह एग्जैक्टली कवर करा था, 2.7% ऑफ GSDP इज द फिजिकल डेफिसिट, एंड ये क्वेश्चन आपका RO एग्जाम में पूछा भी गया। हालांकि जो इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड पोर्शन है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आप अगर उत्तराखंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर अपकमिंग RO मेंस एग्जामिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग टू द लास्ट पोर्शन, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। इसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, एंड येस ऑन दिस वेरी यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड आने वाले समय में मंथ एंड में ही मैं जितने भी अभी बैकलॉग बचा हुआ है उन सभी के करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ एक MCQ फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा, ताकि आप सब लोगों के लिए उसका रिवीजन करना एज वेल एज उन्हें रिटेन करना आसान हो, एंड लास्ट में एक आप सभी लोगों के ऊपर भार ना पड़े दैट सभी मंथ्स के करंट अफेयर्स में अचानक डाल रहा हूँ एंड देन आप सबको वो याद करने पड़ रहे हैं। तो इसके बिसाइड्स एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक बुक है ऑन उत्तराखंड GK बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के जो पोर्शंस हैं, बी इट योर उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ट्राइब्स,
डैम्स, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड योर सेंसस, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है यूके एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी, वो सभी पोर्शंस आपके हमने इस बुक में कवर कर रखे हैं, टॉपिक वाइज इन द फॉर्म ऑफ MCQs विच आर परफेक्टली सूटेबल फॉर यू टू क्लियर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑफ RO ARO एज वेल एज इसके अलावा जितने भी आपके उत्तराखंड के पेपर होंगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो यदि आप ये 3300 प्लस जितने भी हमारे MCQs बुक में दिए गए हैं विच इज़ अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम, यदि आप MCQs सॉल्व करके अपने एग्जाम में बैठते हैं तो जाहिर तौर पर शायद ही 1-2 MCQ ऐसे होंगे जो आप ऑन द डे ऑफ द एग्जाम सही मार्क ना कर पाएँ। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको इस बुक से ही आसानी से कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन। यदि आपको यह बुक परचेज करनी है तो इस बुक का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं जो कि दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। द नेम ऑफ द बुक इज मिशन उत्तराखंड 3300 प्लस। एंड इस बुक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वह यह है दैट उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम 2021 टिल प्रेजेंट डेट, ये सभी हमने इस बुक में कवर किए हुए हैं। तो आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स कवर करने के लिए कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, इसी बुक में आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। So all right then, all the very best aspirants, keep learning and see you in the next video.